Class 7th. Today we will discuss chapter 4 of civics, chapter 4, that the state government. The discussion that took place in the previous chapter concludes that what effect us must be decided by us. However, the four students wondered how it was possible a lesson on government clarified their doubts and increased their desire to know more about the functioning of the state government. In this chapter, the teacher will clear their doubts simultaneously. तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कई स्टूडेंट को जिसमें कि 4 स्टूडेंट विशेष कर दिए गए हैं, उनको कई समस्याएं थीं, कई प्रॉब्लम्स थी, कई डाउट्स थे, जिनको उनके टीचर ने क्लियर किया। इस चैप्टर में हम राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनके डाउट को क्लियर करेंगे। तो टीचर, आवर कंट्री इज़ गवर्नड at 3 levels: local, state, and central. The government formed in the state government known as state governments. The power of state government work only within the boundaries of state. The state can make law on the subjects which are included in the state list. It includes subjects like police, agriculture, land revenue, fisheries, irrigation, etc. The state government makes law for governance and also satisfies the general needs of people. The organ that performs these functions is known as legislature. The state legislature consists of either one or two houses. If there is only one house, is it is called unicameral legislature, and that house is known as legislative assembly or Vidhan Sabha. It is lower house of state legislature. There are some state having second house, and also this house is known as legislative council or Vidhan Parishad. It is upper house of the state. State having two houses in state legislature are called bicameral legislature. तो टीचर इस चैप्टर में बताते हैं कि कंट्री जो गवर्न होती है 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक तो सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक लोकल लेवल पे। तो जो गवर्नमेंट लोकल लेवल जो स्टेट लेवल पे गवर्न होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट में ही रहती है और अपने राज्य के लिए ही कानून बना सकती है, जो कि स्टेट लिस्ट में है। इसमें स्टेट यानी राज्य अपने राज्य के एरिया में जो कानून बना सकती है वह है पुलिस, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, फिशरीज़ और इरिगेशन यानी सिंचाई के मैटर पर, इस सब मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वो लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट में 2 हाउसेस होते हैं। अगर एक हाउस है तो उसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो विधानसभा कही जाती है। विधानसभा लोअर सदन होता है, और कुछ स्टेट में 2 हाउस होते हैं। एक दूसरे हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कहा जाता है, ये अपर हाउस होता है, और इसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो ध्रुव कहता है, हु आर एमएलएज? टीचर, द मेंबर ऑफ विधानसभा आर नोन एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव assembly. The state is divided into many small area called constituency. At the time of elections, voters of that constituency elect one person to represent them. The Vidhan Sabha is comprised of directly elected representatives by the people from constituency within state. तो टीचर कहते हैं विधानसभा जो होती है, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनको एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कही जाती है। द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज एट टाइम ऑफ इलेक्शन। राज्य जो होता है छोटे छोटे भागों में बटा होता है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है, और इलेक्शन के समय पे यहाँ इलेक्शन होता है। वोटर जो होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पर्सन को चुनते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए एक वोट होता है, और विधानसभा डायरेक्ट जो है जनता विधानसभा के लिए एक एक वोट जो है यहाँ पे देती है। पार्थिव, who can be
इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कौन चुना जाता है? टीचर। ए कैंडिडेट कंटेस्टिंग द असेंबली इलेक्शन ऑफ स्टेट शुड बी। एक कैंडिडेट जो राज्य के इलेक्शन में भाग लेता है उसके लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर होना चाहिए। उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और सीट अगर रिजर्व सीट है तो इन लोगों को इसके लिए वरीयता दी जाती है। शिविका। टीचर प्लीज टेल अस टीचर प्लीज टेल अस हाउ ए बिल इज पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। शिविका कहती है कि सर हमें बताइए कि कैसे राज्य में कोई कानून पास किया जाता है। टीचर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉ इज कॉल्ड legislation. A bill is proposal of law that can originate in either house of state assembly. The members of legislative council and legislative assembly both are involved in law making procedure. तो जो कानून बनाया जाता है, पास करने कानून बनाना या पास करने की प्रक्रिया को दोनों को मिला के लेजिस्लेशन कहा जाता है। एक बिल जो होता है, एक कानून जो होता है, वो ला तब बनता है जब दोनों हाउस उसको पास कर देते हैं और पास करने के बाद ये इसमें जो प्रक्रिया पूरी करके वो नियम को पास कर देते हैं, तब वो कानून बनता है और राज्यपाल की साइन के बाद। ध्रुव, बट व्हाट आर स्टेप्स फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। लेकिन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं कानून को बनाने में? टीचर देयर आर टू काइंड्स ऑफ विल, वन इज द ऑर्डिनरी विल एंड अदर इज द मनी विल। ऑर्डिनरी विल आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर of two houses of the state legislature, the Vidhan Sabha or Vidhan Parishad. They can be introduced either by a minister or any private member. The passage of bill involves three stages called three readings. The first reading involves the introducing of bill. The member who introduce the bill explain the reasons to introduce it. The second reading consists of a general discussion on a proposed bill. The House may also refer it to a committee known as Select Committee. The bill is discussed clause by clause in House. This is followed by the third reading of the bill, in which mainly voting on the bill takes place. If it is passed, then Speaker of Legislative Assembly sign it and send it to the Vidhan Parishad or further procedure. The same procedure is followed in the Vidhan Parishad. If the Vidhan Parishad also pass the bill, it is sent to governor for his assent and bill becomes an act. टीचर कहते हैं बिल दो प्रकार का होता है, एक तो ऑर्डिनरी बिल और दूसरा मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो होता है दोनों हाउसेस में रखा जाता है, जिसमें कि सबसे पहले वो विधानसभा में रखा जाता है या विधान परिषद में भी रखा जा सकता है और कोई भी मेंबर इसको पढ़ सकता है। इस बिल के लिए 3 स्टेज होते हैं। तो पहली रीडिंग होती है जिसमें कि मेंबर बिल को एक्सप्लेन करता है और इसका रीज़न बताता है कि ये बिल की आवश्यकता क्यों है। और दूसरी रीडिंग होती है इस पे डिस्कशन होती है और उसके बाद ये कमेटी के पास भेज दिया जाता है और इस बिल को क्लास बाय क्लास, 1 बाय 1 हाउस में डिस्कस भी किया जाता है। थर्ड रीडिंग जिसमें वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके बाद ये जो है बिल गवर्नर के पास भेज दिया जाता है, गवर्नर इस पर साइन कर देता है तो फिर ये कानून बन जाता है। पार्थिव, कैन देयर बी ए सिचुएशन इन विच द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट पास द बिल। पार्थिव कहता है कि क्या कोई ऐसी स्थिति है जब बिल ये ना पास हो? टीचर, यस, इन केस द बिल आफ्टर बीइंग सेंट टू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इस consideration, a period of more than 3 months have elapsed without the bill be passed by it, or the legislative council passes the bill with certain amendments which legislative assembly does not agree and pass the bill again, it becomes obligatory for the Vidhan Parishad to consider the bill within the 30 days. If this duration of 30 days is over, the bill is rejected by Vidhan Parishad. It is considered as passed by both the houses and send it to governor for his assent, after which the bill become an act. But the procedure of passing the money bill is different. A money bill can be introduced or originate only in Vidhan Sabha by a minister with the prior consent of governor. The money bill is first passed in the Vidhan Sabha and then sent to the Vidhan Parishad. The Vidhan Parishad must return the bill within the 14 days. If it fails to do so within the stipulated time of 14 days, the money bill is set to be passed and sent to governor for his assent. So now we can even compare the Vidhan Parishad and Vidhan Sabha.
विधान परिषद को इसको 14 दिन के अंदर बिल में जो संशोधन करना हो या कुछ नियम बताने हो बता सकता है, लेकिन उसको विधानसभा माने या ना माने ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद पार्थिव, यस फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डनरी बिल कैन ओरिजिनेट इन एनी हाउस बट द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन विधानसभा। इसका मतलब ये हुआ, पार्थिव कहता है कि ऑर्डनरी बिल सिर्फ ये जो है किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, लेकिन मनी बिल सिर्फ विधानसभा में ही रखा जा सकता है। टीचर, also the two houses have unequal powers in case of ordinary bill. There is no provision of a joint sitting of two houses in case of any differences between them. The Vidhan Parishad can only delay the passage of the bill by 3 months. We also know that money bills are introduced only in Vidhan Sabha and Vidhan Parishad can delay it only by 14 days. तो दोनों हाउसेस होते हैं और ऑर्डनरी बिल तो दोनों में रखा जा सकता है, या इसके लिए जो अगर ये बिल नहीं पास होता है तो जॉइंट सेशन बुलाए जा सकते हैं, और विधान परिषद चाहे तो इसमें 3 महीने का डिले भी कर सकती है, 3 महीने की देरी भी कर सकती है, लेकिन मनी बिल के लिए ऐसा नहीं है। मनी बिल विधानसभा में रखा जाता है, विधान परिषद चाहे तो इसके लिए 14 डेज का डिले कर सकती है। उसके बाद पार्थिव, हु कैन बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्ट होता है। टीचर, टू बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ए पर्सन नीड टू बी a citizen of India, have his oblique her name on the voters list of the state. He or she should not be below 30 years of age, should be mentally sound and not bankrupt. The territorial constituency have been set up to ensure proportional representation in assembly. State with large population will have a proportional large assembly. Uttar Pradesh, the most populous state, have India has 403 members in the legislative assembly. तो टीचर कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के लिए मेंबर बनने के लिए सबसे पहली चीज़ तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, साथ में 30 साल से अधिक उसकी एज नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से पागल नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार से वो विधान परिषद का मेंबर बन सकता है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में तो है कि 403 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है और यहाँ विधान परिषद भी है। पार्थिव, इज देयर एनी लिमिट फॉर मेंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कोई नंबर की लिमिट भी होती है। टीचर, यस। टीचर, यस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेट an upper and lower limit for the member of seat in legislative assembly. It is total number of members cannot be exceeds 500 and be less than 60. However, thinly populated states like Goa, Mizoram, Nagaland and Sikkim have less than 60 members. टीचर ने कहा हाँ यस ऐसा है, इसके लिए 500 से अधिक मेंबर नहीं होने चाहिए और कम से कम 60 मेंबर होने चाहिए। तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 60 से कम मेंबर हैं, जिसमें कि कुछ उनके लिए अपवाद है, जैसे गोवा है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है। हृदय, हु लेट्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन स्टेट असेंबली को लीड करता है। टीचर, ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज लेड बाय द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर हु आर इलेक्टेड बाय द MLAs। लेजिस्लेटिव असेंबली को स्पीकर और डेप्टी स्पीकर लीड करते हैं, जिसको कि MLA चुनते हैं। द स्पीकर कंडक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्थिव, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ असेंबली, असेंबली का ड्यूरेशन या टाइम पीरियड क्या होता है। टीचर, द नॉर्मल टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 years अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हाउ द गवर्नर कैन डिसॉल्व द हाउस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। ये जो टाइम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का ये 5 year का होता है, लेकिन गवर्नर इसको चाहे इसके टर्म के पहले भी इसको विघटित इसको कर सकता है। हृदय, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ए गवर्नर कैन डिसॉल्व द हाउस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, क्या ऐसी कंडीशन होती है जिससे कि गवर्नर इसको पहले ही डिसॉल्व कर सकता है या विघटित कर सकता है। टीचर कहता है ड्यूरिंग ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इट टर्म्स कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years और इट मे बी डिसॉल्व अर्लियर। अगर कोई इमरजेंसी की पीरियड हो तो 5 साल के पहले भी विघटित की जा सकती है। और ये जो है इस
द असेंबली कैन बी डिज़ोल्व इफ़ द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो भी सरकार भंग हो सकती है। हृदय, बट व्हाट डज डिसोल्यूशन मीन्स, लेकिन विघटन का मतलब क्या होता है? टीचर, टू डिसॉल्व द हाउस मीन्स दैट असेंबली इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस, फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड इन स्टेट, दिस इज बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन गवर्नमेंट। डिसॉल्व का मतलब होता है कि असेंबली भंग हो चुकी है और अब नया इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर से लोग सरकार को चुनेंगे। व्हाट इज विधान परिषद? ध्रुव कहते हैं व्हाट इज विधान परिषद? टीचर, द सेकंड हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। Only 6 states in India have legislative council. The existence of Vidhan Parishad depend upon the will of Vidhan Sabha. The members of Vidhan Parishad are known as member of Legislative Council MLC. जो सेकंड हाउस होता है जो कि विधान परिषद कहा जाता है और सेकंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इस विधान परिषद कहते हैं। तो 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कि विधान परिषद है और इसके मेंबर को MLC कहा जाता है। हृदय, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ विधान परिषद? हृदय कहते हैं विधान परिषद की कंपोजिशन क्या है? टीचर, द विधान परिषद इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल बट बाय ए बॉडी ऑफ इलेक्टर्स हु एक्सरसाइज द पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल एज given in the Indian Constitution. 1/3 member of Vidhan Parishad are elected by the Vidhan Sabha. 1/3 are elected by members of local bodies in state. 1/12 members of Vidhan Parishad are elected by teachers who have taught in secondary schools and above more than 3 years. Another 1/12 are elected by graduates for 3 years standing in a state. Rest of 16% member are not elected. They are nominated by governor. These members should be well known in field of art, literature, science, social science और comparative movement. टीचर कहते हैं कि विधान परिषद के मेंबर डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, इसके लिए एक नियम है जिसके आधार पर ये चुने जाते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। विधान परिषद के मेंबर जो होते हैं 1/3 मेंबर जो चुने जाते हैं ये विधान सभा के द्वारा चुने जाते हैं और 1/3 मेंबर इसके जो हैं ये लोकल बॉडीज़ के द्वारा चुने जाते हैं, लोकल बॉडीज़ के मेंबर होते हैं स्टेट के। और 1/12 मेंबर होते हैं 1/12 मेंबर जो होते हैं 1/12 मेंबर जो होते हैं ये टीचर के द्वारा चुने जाते हैं जो कि सेकेंडरी स्कूल में 3 साल का उनको अनुभव होता है, पढ़ाए हुए होते हैं। और 1/12 मेंबर जो होते हैं ग्रेजुएट्स होते हैं जो 3 साल के ग्रेजुएट होते हैं और बचे हुए 16% मेंबर जो होते हैं वो गवर्नर उनको नॉमिनेट करता है जो कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस के फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। हृदय, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ विधान परिषद? विधान परिषद का ड्यूरेशन कितना होता है, समय कितना होता है? टीचर, द विधान परिषद इज परमानेंट हाउस. ईच मेंबर ऑफ विधान परिषद इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स. तो विधान परिषद के मेंबर जो होते हैं परमानेंट हाउस है ये, तो 6 साल के लिए वैसे चुने जाते हैं और 2/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं. पार्थिव, व्हाट आर फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है? द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉ ऑन द 66 सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट. इज आल्सो मेक लॉ ऑन 47 subjects given under concurrent list. It passes the money bill and the budget of the state. It passes the passes the ordinance issued by governor of state when the assembly of the state is not session. Rectification of amendments made by parliament related to the powers of the state government. It exercises control over the executive by the way asking questions and criticizing the wrong policies of government while giving suggestions. तो उसके बाद इसमें टीचर ये बताते हैं कि इस स्टेट लेजिस्लेचर को यानी राज्य को 66 सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार होता है जो कि स्टेट लिस्ट में है, और 47 सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट में है उस पर भी कानून बनाने का अधिकार होता है, और इसको मनी बिल पास करने का अधिकार होता है, इसको कोई भी अध्यादेश पास करने का अधिकार होता है जो गवर्नर ला सकता है, किसी भी कानून में संशोधन करने का अधिकार
राज्य सरकार को होता है, और इस पर अगर कोई आलोचना होती है तो उसमें सुधार करने का भी अधिकार होता है। हृदय, हु टेक्स केस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का केस कौन लेता है? पार्थिव, हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का हेड कौन होता है? द गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, he obliques administrators with the help of chief minister and his council of ministers who are popularly elected. The union territories are administered by the president. The president appoints a suitable officer for this purpose. तो स्टेट का जो हेड होता है गवर्नर होता है, गवर्नर यानी राज्यपाल, वो स्टेट का हेड होता है। और यहाँ का जो प्रशासक होता है चीफ मिनिस्टर, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। और यूनियन टेरेटरी में प्रेसिडेंट जो है ये यूनियन टेरेटरी में चलाता है उस केंद्र शासित प्रदेश को, और उसमें वो अपना सुटेबल ऑफिसर को चुनता है। उसके बाद पार्थिव, हाउ इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड, स्टेट के गवर्नर या राज्यपाल कैसे चुने जाते हैं? गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कंसल्टेशन विद the prime minister. The president can appoint any person as governor who is citizen of India, not less than 35 years of age, not a member of parliament or any state legislature, not holding any office of profit under the government. गवर्नर वो व्यक्ति बन सकता है जिसको कि प्रधानमंत्री की सलाह पे ये बनाया जाता है, और जो भारत का नागरिक हो, 35 साल से कम उसकी एज ना हो, और वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर ना हो, और उसके बाद लाभ के पद पर ना हो। हृदय, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए गवर्नर, गवर्नर का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, कितना समय होता है इसका, कितने समय तक की गवर्नर बना रहता है? द गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, बट ही may be removed or shifted to other state during this period. He is accountable to the President of India and holds office during the pleasure of President. Therefore, Governor acts not only as constitutional head of state but also as agent of the central government in the state. तो गवर्नर वैसे तो 5 साल के लिए नियुक्त होता है, लेकिन उसके पहले भी हटाया जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य का भी ये गवर्नर बन सकता है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो इसको इधर से उधर ट्रांसफ़र भी कर सकता है। हृदय, व्हाट आर द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर, गवर्नर की क्या पावर होती है? टीचर बताते हैं कि गवर्नर की फर्स्ट पावर होती है एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड है जुडिशियल पावर, और फोर्थ है डिस्क्रिमिनेटरी पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पावर का जो हेड होता है गवर्नर ही होता है। ये इसमें जो है एग्जीक्यूटिव पावर में निम्नलिखित पावर दी गई है। द लीडर्स ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो पार्टी बहुमत पा चुकी होती है उसके मुखिया को ये राज्य का मुख्यमंत्री गवर्नर ही बनाता है। और ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर दूसरे मंत्रियों को ये नियुक्त करता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर आल्सो अपॉइंटेड बाय हिम। गवर्नर जो होता है यानी राज्यपाल जो प्रदेश का होता है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को भी चुनता है, उनके अध्यक्ष को भी चुनता है, एडवोकेट जनरल को चुनता है। ही इज़ कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय हिम। और उस प्रेसिडेंट से कंसल्ट भी लेते हैं, गवर्नर से कंसल्ट भी लेते हैं जजेस को नियुक्ति करने के लिए, हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने के लिए, और सबऑर्डिनेट कोर्ट में के जजेस को अपॉइंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स। A bill becomes an act only after the approval of the governor. The governor summons the session of state legislature. The governor can even dissolve the state legislative assembly on advice of chief minister. 1/6 of members of legislative council are appointed by the governor. Governor can also promulgate ordinance. एक जो बिल होता है वो कानून गवर्नर के ही अनुमोदन पर बनता है, और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को सम्मन भी जारी कर सकता है। गवर्नर जो होता है वो राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकता है। 1/6 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नर ही उनको अपॉइंट करता है। उसके बाद गवर्नर की है जुडिशियल पावर। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। द गवर्नर ग्रांट्स pardons and may reduce or suspend the sentence of any person. तो राष्ट्रपति जो होता है वो जज नियुक्त करता है हाई कोर्ट के गवर्नर की सलाह पर, और गवर्नर किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है, ये गवर्नर को अधिकार है।
उसके बाद गवर्नर की ये डिस्क्रिशनरी पावर, इट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस गवर्नर एक्सरसाइज पावर ऑन हिज ओन, इन सच केस ही मे नॉट according to advice of council of minister, if governor is satisfied that the administration of state is not being carried in accordance with the constitutional provision, in case president's rule can be imposed in state, he can then reserve any bill passed by state legislature for the consideration of president. When no party has an absolute majority in the Vidhan Sabha, then governor has the discretion to appoint the chief minister of majority party whom he thinks can prove his majority in assembly. गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, जिसमें अगर किसी राज्य में राज्य को, जिस राज्य का वो गवर्नर है उसको लगता है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्य नहीं चल रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन भी गवर्नर लागू कर सकता है। अगर कोई बिल चाहे तो गवर्नर उसको रिजर्व कर सकता है, और अगर कोई पार्टी के पास बहुमत नहीं है विधानसभा में तो गवर्नर चाहे तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी पार्टी का हेड होगा उसी को ही वो बुलाएगा, और बुला करके उसको राज्य का चीफ मिनिस्टर नियुक्त करेगा। पार्थिव, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। टीचर, qualification to become a chief minister are the same as those of any other members of assembly. The leaders of majority party in legislative assembly is appointed as chief minister of the state. चीफ मिनिस्टर के लिए वही क्वालिफिकेशन होती है जो दूसरे मेंबर के लिए होती है, और किसी पार्टी में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, बहुमत होता है, वही राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। हृदय, व्हाट आर द पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की पावर्स क्या होती है। Teacher, the chief minister is appointed by the governor, while other ministers are appointed by the governor on the advice of chief minister. He allocates the portfolios of the minister to he can ask any minister to resign anytime. He is leader of legislative assembly. He is preside over the meetings of the cabinet. The speaker of legislative assembly prepares the schedule of meeting in consultation with the chief minister. He acts as a link between the governor and the council of minister. All the decisions of the council of ministers are communicated to the governor by chief minister. In this way, the different institutions play a vital role in maintaining law and order, a democratic setup. It also become vital in accommodating the differences emerging in such a diverse social setup. चीफ मिनिस्टर जो होता है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर ही उसको नियुक्त करता है। उसके बाकी मंत्री भी गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वो किसी मंत्री का इस्तीफा लेता है, और साथ में वो चीफ मिनिस्टर स्टेट असेंबली का हेड भी होता है, और सभी मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग को वो डील करता है, और उसके बाद मीटिंग में वो दूसरे मंत्रियों की सलाह भी ले सकता है, और वो जो है गवर्नर और मंत्री परिषद के बीच के लिंक का काम करता है। सभी डिसीजन काउंसिल मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से बातचीत के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार से राज्य का लॉ एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था सेटअप होती है। इस प्रकार से ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हुआ, और चैप्टर है चैप्टर 4 द स्टेट गवर्नमेंट सिविक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।